खबर खास में आप सभी का खैर मकदम। आज इस मुबाहिसे में बात करेंगे विजय वर्गीय के मुतनाज़ा बयान की। तो सबसे ज्यादा आपके हारने का दुख है। बीफ खाने वाला व्यक्ति आपके सामने चुनाव जीत जाए कि उन्होंने मुझे कहां खाते हुए देखा और क्या वो मेरे साथ थे उस समय। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय अपने मुतनाज़ा बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस मर्तबा कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस रुकन असेंबली आरिफ मसूद के ताल्लुक से भद्दा बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक एक गौखुशी मुखालिफ हुकूमत में एक बीफ खाने वाले उम्मीदवार का जीत जाना बायस तशवीश और शर्म की बात है। भोपाल सेंट्रल असेंबली सीट से आरिफ मसूद ने बीजेपी के सुरेंद्र नाथ सिंह को शिकस्त दी थी। आरिफ मसूद ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। वाज़ेह है कि आरिफ मसूद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन भी हैं। बहुत सारे लोग हारे, पर सबसे ज्यादा आपके हारने का दुख है। मुझे आश्चर्य होता है कि राष्ट्रवादी सरकार, गोहत्या को रोकने वाली सरकार, बीफ खाने वाला व्यक्ति आपके सामने चुनाव जीत जाए। यह हम सब कार्यकर्ताओं के लिए शर्म की बात। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी इतने सीनियर लीडर हैं, राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं शायद, और अफसोस होता है कि ऐसे शब्द उनके द्वारा सुने गए। तो पहला तो सवाल उनसे ही मेरा है आपके माध्यम से कि उन्होंने मुझे कहाँ खाते हुए देखा और क्या वो मेरे साथ थे उस समय। तो उनको वो प्रमाण देना चाहिए कि कहाँ पे थे, क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जो मुझे याद है मैंने आज तक कभी नहीं खाया, तो उनको प्रमाण देना चाहिए। दूसरा, वो ये भी भूल गए कि जिस भोपाल की जनता ने मुझे चुनाव जिताया है वो पूरी भोपाल की जनता में, उसमें तमाम समाज के लोगों ने मुझे वोट दिए हैं। उसमें हिंदू भी बहुत तादाद में थे मेरे, जो बहुत ज़्यादा वेज हैं, जो नॉन वेज भी नहीं खाते। तो उन सब की जो मनों को इन्होंने दुख पहुँचाया, तकलीफ वाली बात है, और मैं समझता हूँ ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। इस पूरे मामले पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरो वाजपेयी तर्जुमान बीजेपी हैं और अशोक सिंह आरएसएस तर्जुमान हैं। आप दोनों का स्वागत है। हीरो वाजपेयी जी, जिस तरह से इलेक्शन आ रहा है, फिर वही गांव और फिर वही बीफ वाला मामला सामने आ रहा है, क्या इलेक्शन को देखकर इस तरह की चीजें हो रही हैं? नहीं, बिल्कुल ये इलेक्शन को देख के चीजें नहीं हो रही। किस फीडबैक पे क्या बयान आता है, कभी कभी पूरा सुना नहीं होता है हम लोगों ने जी। दरअसल क्या ये तो मानते हैं कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता और इस हिंदुस्तान में गाय की अपनी अहमियत है, और गाय के बारे में जब पता लगता है, कहीं भी पता लगता है, तो सबको बुरा लगता है कि गाय को हम लोग माता की तरह पूछते हैं, और उसके मीट खाने वाले बात पर कभी कभी बहुत बुरा लगता है और अंदर तक आत्मा जग उठती है हमको। तो उस पर कभी कभी तल्ख टिप्पणियां होती हैं, लेकिन देखिए व्यक्ति आधारित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, और कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर रहा है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक गाय की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, पदाधिकारी हो, या देश का एक सामान्य नागरिक हो, उसमें उसको जरूर जरा। लेकिन वाजपेयी जी, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय का बयान, भरी मीटिंग में ये कहना कि ठीक है, हार जीत का दुख, खुशी, दर्द, गम होता है जरूर, लेकिन इस चीज को वजह बताते हुए, इसमें दोनों वजह तो यही बताई ना, कैलाश विजयवर्गीय ने बताई कि बीफ खाने वाला कैसे जीत गया। नहीं, देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आते रहेंगे और राजनीतिक दल के लोग जीतते और हारते भी रहेंगे। इसमें इसका कोई सवाल नहीं है कि राजनीतिक दल के लोग हारे क्यों और जीते क्यों। 50 कारण जीतने को हो सकते हैं, 50 कारण हारने। बिल्कुल नहीं वाजपेयी जी, एक चीज ये है, चलिए हार जीत अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन क्या मुल्क में अब हिंदू मुसलमान गाय गोबर यही चलता रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा है। कहाँ चल रहा है देश साहब? इस समय देश के 40 जवान शहीद हुए, पूरा देश आक्रोशित है, किसी का ध्यान नहीं है, सब साथ है, सब साथ खड़े हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि ऐसे मौके पे कम से कम कैलाश विजयवर्गीय कम से कम ये पुराना राग तो नहीं अलापते। आज देश पूरा साथ खड़ा है, पुलवामा मामले पर अपोजिशन भी साथ खड़ा है, आप एक तरफ तवज्जो देते, बजाय इसके आप इस तरह की बयानबाजी। देश के अंदर इस समय मैं अक्रॉस द पार्टी लाइन देश की 130 करोड़ जनता, हिंदू मुसलमान मिलाकर जी इस समय आक्रोशित है अपने 40 जवानों की शहादत पे, और डे टू डे जो हमारे अधिकारी और जवान शहीद हो रहे हैं,
वो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को नष्ट नाबूद हो जाने का सपना बिल्कुल, देख रही है। बिल्कुल, और कहीं भी नहीं है। बिल्कुल इस आपके इस बयान के साथ खड़े हैं, सारा देश खड़ा है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सब खड़े हैं। लेकिन ऐसे में एक तरफ आप देश के ताल्लुक से जब इस तरह की बातें होती तो सब साथ खड़े होते हैं और है भी, लेकिन देश के अंदर इस तरह का बंटवारा, इस तरह के बांटने की सियासत, देश एजेंडा है, देश की अस्मिता एजेंडा है, देश के जवानों की शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे, पूरे देश का बिल्कुल एजेंडा है। आपकी बात 100% सही है और हम इसको मानते हैं, ठीक है। लेकिन अंदरूनी सियासत में इस तरह से एक सांसद को, एक लीडर को आप इस तरह से कहेंगे कि बीफ खाने वाला कैसे जीत गया इस जगह पर? नहीं, देखिए कई बार लोग कहते हैं और हम इन चीजों को इस तरह लीजिए। देखिए क्या इसका खंडन करेंगे आप? पार्टी के अंदर इस तरह क्या आप कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान का खंडन करते हैं? लोग जब इसमें कहते हैं ना फलाना गाय का मीट खाता है तो लोग बोलते हैं अरे यार हिंदुओं ने उसे कैसे बर्दाश्त कर लिया, क्या कर लिया। इसको कई बार हम लोग जब बोलते वक्त शब्दों के हेर फेर और व्याकरण के तौर से उसका अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। नहीं वाजपेयी जी, हेर फेर कहां हुआ है? क्लियर हमने बाइट सुनाई है, क्लियर बाइट सुनाई है। लोग कहते हैं कि साहब फलाना तो गाय खाता है, गाय का मीट खाता है, तो आदमी पूछता है यार वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में कैसे नहीं, आरिफ मसूद साफ कह रहे हैं कि मैंने कब खाया, मैंने खाया ही नहीं जिंदगी में, और मैं ऐसे इलाके से जीता हूं जहां पर मुझे हिंदुओं ने भी वोट दिया है, हिंदुओं को भी जो है तकलीफ हुई है इस बयान से, उनका कहना है। उनको लोगों ने कहा होगा, जब जो लोगों ने हियर एंड से पे कहा कि ऐसा ऐसा करता है वो, तो उस पर उन्होंने कहा होगा यार कैसे जीतते हैं वो लोग, जो लोग गाय का मीट खाते हैं, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में जीत जाते हैं। इसको इस तरह देखा जाना चाहिए, ना कि ये कि जिस तरह की बात मीडिया में कभी कभी आ जाती है। देखिए व्याकरण के अंतर से का की जगह की लगा दीजिए, सा की जगह से लगा दीजिए, तो बहुत अर्थ का अनर्थ निकलने लगता है। मुझे लगता है आप खुद कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कैसे जीत जाते हैं, तो सर अब क्या जीतने और हारने वालों का पैमाना अब क्या बीफ खाने न खाने से होगा? गोश्त कौन क्या खाएगा इस तरह से तय किया जाएगा कि ये खाएगा तो जीतेगा, ये नहीं खाएगा तो नहीं जीतेगा? चर्चा होती है, लोग कहते हैं ना कि अरे भाई वो फलाना बड़ा शराब पीता था, तो आदमी पूछता है यार ऐसे शराबी को जनता ने कैसे जिता दिया। तो ये केवल चर्चा नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन एक मखसूस तबके को निशाना बनाना और एक ऐसी राजनीति करना, चूंकि ये मुद्दा काफी गहराया हुआ है। आप देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से गाय पर ही मामला पूरा लटका हुआ है बीजेपी का, और इसी नाजुक मुद्दे को उठाकर खेला जा रहा है फिर। नहीं, देखिए इस समय कोई नाजुक गाय गोबर है ना, कोई भी एजेंडा हिंदू मुसलमान ये कहीं कोई एजेंडा नहीं। देश में इस समय एक एजेंडा है, आतंकवाद का सर्वनाश करना और पाकिस्तान जो इसको सह देता उसका, और कोई एजेंडा देश में इस समय प्रिवेल नहीं कर रहा है। ठीक, बहुत अच्छा बयान है आपका, वेलकम करते हैं हम इसको। लेकिन ऐसी राजनीति कम से कम जब अब पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहे हैं, एक इलेक्शन आप हार चुके हैं एमपी में, ऐसे वक्त आप इस तरह के बयान देते हैं तो सभी, जिस तरह से आपने अच्छी बात की बीजेपी की तरफ से, हम चाहते हैं कि अब कम से कम जिस तरह से आपने कहा कि देश की सलामती के लिए सब खड़े रहें, एकजुट, एक बयान, एक आवाज खड़े रहें, बजाय गाय गोबर और बीफ की चक्कर में न फंसें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी, आपने बहुत अच्छी बातें की कि इस वक्त देश को जो चीज की जरूरत है देश की सलामती के लिए, और खासकर पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से पूरे मुल्क की एक सोच, एक कदम मिलाकर बात होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आरिफ मसूद को भी हमने जोड़ लिया। आरिफ मसूद साहब, आपका खैर मकदम है। जिस तरह से आपको लेकर जो बातें हुई हैं, इसको अभी हीरो वाजपेयी जी ने खंडन किया है। उनका कहना है कि कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है। क्या ये बयान इलेक्शन को लेकर है, या कैसे देखते हैं आप पूरे बयान को? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, क्या अवामिल होंगे? बड़ा राष्ट्रीय नेता इस तरह की बात करे कहीं से, मतलब बहुत ज्यादा मैं नहीं समझता कि कहीं शोभा देता हो जी। वो फिर 2 दिन बाद वो ये 1 दिन बाद ये कहते हो कि मैं आरिफ मसूद को पहचानता भी नहीं हूँ। कल उनने बयान दिया है कि मैं पहचानता नहीं हूँ भाजपा कार्यालय में। तो फिर दोनों बातों में अब क्या, किसको झूठ माने किसको सच माने? एक तरफ कहते हैं मैंने उनका बीफ खाने वाला जीत गया, दूसरी तरफ कहते हैं पहचानता नहीं हूँ। तो उन्हीं से जवाब ले लिया जाए कि भाई दोनों में सच क्या है, जो पहले कहा था वो सच है या बाद में जो कहा था वो सच है? और मेरे ऊपर जो बात कही थी, मैंने तो उसका एक ही सवाल का जवाब मांगा, मुझे आज तक नहीं मिला जी, कि भाई मैंने तो कभी ऐसा काम करा नहीं। अब ऐसा कब काम किया अगर इनके साथ, तो ये मुझे याद दिला देंगे डिनर लंच ब्रेकफास्ट कहाँ मेरे साथ थे, वो बता दें। आरिफ मसूद, जिस तरह से बयान आप कह रहे हैं कि वो जानते नहीं, ठीक है, फिर इस तरह का बयान दे दिया, वो जानते नहीं जानते, लेकिन बयान कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि एक
तो एक बात तो सोची समझी जो है कैसे दे रहे थे? सोचा समझा एक तरह से बयान है कि फिर ये एक जो है खेला जाए कार्ड। देखिए, ये कितनी कोशिश कर लें, जिस जगह से मैं चुनाव जीत के आया हूँ 60 से 61% हिंदू बहुल इलाका है और मैं 15,000 से चुनाव जीता हूँ और मुझे तमाम समाज के लोगों ने बहुत भरोसा करके वोट दिया है और उनके भरोसे पे खरा उतरूंगा और इसका जवाब इनको लोकसभा में जनता देगी। ये चुनाव के तहत तो नहीं है मसला आरिफ मसूद, चुनाव को देखते हुए इस तरह की बयानबाजी, भले आपको ना जानते हो। हेलो 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 जी, हेलो आरिफ मसूद, मैं आपको रुकूंगा। अशोक सिंह जो आरएसएस लीडर हैं वो भी जुड़ गए। अशोक सिंह जी, हाँ बताएं। जी, आरिफ मसूद को लेकर एक बयान दिया है कैलाश विजयवर्गीय ने कि कैसे जीत गया बीफ खाने वाला एमपी में। क्या अभी भी देश गाय के मसले पर लटका हुआ, जबकि देश में और भी कई चीजें हो रही, पुलवामा का मामला, एकजुट पूरा देश खड़ा है, ऐसे वक्त भी क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए? नहीं, आपने अभी जो चर्चाएं चल रही थी मैंने बातें सुनी और स्पष्ट रूप से बीजेपी के प्रवक्ता ने भी ये कहा कि ऐसे विचार का उन्होंने खंडन किया। और इस समय जो राष्ट्र की मुख्य धारा है उसमें 125 करोड़ 130 करोड़ जितने भी नागरिक हैं, सबका जो एक दिशा है जी, वो कुछ और है। और ये बयान बीच में मेरे ख्याल से अपरिपक्व है और ये राजनीतिक अपरिपक्वता का लक्षण दिखाता है जी। और जिसने भी बयान दिया है ये उचित नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने एक अच्छा बयान दिया है। मैं यहाँ पर ब्रेक लूंगा अशोक सिंह जी, हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे कि इस तरह की राजनीति आगे नहीं हो, देश को जिस चीज की जरूरत है उस पर बात होनी चाहिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तो सबसे ज्यादा आपके हारने का दुख है, बीफ खाने वाला व्यक्ति आपके सामने चुनाव जीत जाए। उन्होंने मुझे कहाँ खाते हुए देखा और क्या वो मेरे साथ थे उस समय? खबर खास में हम बात कर रहे हैं विजयवर्गीय के मुतनाज़ा बयान के। आरिफ मसूद रुकन असेंबली कांग्रेस और अशोक सिन्हा प्रचारक आरएसएस हमारे साथ हैं। आरिफ मसूद साहब, बीजेपी के प्रवक्ता ने तो इसका खंडन किया है, वो कहते हैं कि ऐसी चीज ऐसे वक्त नहीं होनी चाहिए, और अशोक सिंह जी भी कहते हैं कि ये वक्त नहीं है इस तरह की चीजों का और ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये बयान क्यों आया, इसका पस मंजर क्या है, और मध्य प्रदेश में खासकर आपके हलके में इसको कैसे लिया जा रहा है आपके वोटर्स के तय? आरिफ मसूद, हेलो हेलो, आरिफ मसूद साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? लगता है राब्ता टूट गया। अशोक सिंह जी, जिस तरह से आपने भी खंडन किया, वाजपेयी जी ने भी, हीरो वाजपेयी ने भी खंडन किया है, मध्य प्रदेश में जिस तरह के चुनाव हुए, जिस तरह की तस्वीर सामने आई, इसके बावजूद पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये चीजें होती हैं। आरएसएस चूंकि एक ऐसी तंजीम है जिससे बीजेपी के लोग जुड़े हैं, बीजेपी के साथ आपका एक अच्छा रिश्ता है, ऐसे बयान देने वालों को रोका जाए, क्या जो है इसके लिए होना चाहिए पैमाना? देखिए, जहां तक किसी के रोकने या न रोकने की बात है, भारतीय जनता पार्टी जी एक संगठन है जी, जो संघ की अनुसांगिक संगठन मानी जाती है कि जो राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक विंग में काम करती है। उसका अपना एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, स्वतंत्र वातावरण है, स्वतंत्र उनका संगठन है जो कार्य करता है। लेकिन क्योंकि वो संस्था जुड़ी हुई है, तो कोई भी ऐसा विचार आता है तो निश्चित तौर पे उसका विरोध होता है और वो उस प्लेटफॉर्म पे कही जाती है वो बात जो है। लेकिन इसके पास इसके लिए कोई ऐसा निदान नहीं है कि आप आरएसएस जो कोई ऐसा एक्शन ले, वो करे, ऐसी कोई व्यवस्था एक्शन नहीं, लेकिन कम से कम राय तो दी जा सकती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी राय हमेशा जब उचित प्लेटफॉर्म आता है, चर्चा में आता है तो होता है, और हर बात फिर अंदर की चर्चा बाहर नहीं आती है और उनका विरोध होता है इन चीजों का। और संघ के बारे में जो विश्वव्यापी है जानते हैं, राष्ट्र हित की बात करना, राष्ट्र को संगठित करना, बिल्कुल कार्यकर्ता के लोग संगठित हैं, बिल्कुल राष्ट्र हित में बात होनी चाहिए। आरिफ मसूद भी हमारे साथ जुड़ के। आरिफ मसूद, जिस तरह से बीजेपी के जो तर्जुमान थे उन्होंने भी इसको जो है गलत कहा है, और अशोक सिंह जी कह रहे हैं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में जिस तरह के चुनाव हुए, जिस तरह की तस्वीर साफ हुई, उसके बाद ये बयानबाजी एक तरह से सियासी बयानबाजी है, जी, आपको निशाना बनाना मकसूद था, या सीधे सीधे उसमें यह भी कहा गया कि एक ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में जो गायकुशी मुखालिफ है,
ठीक है, ऐसी हुकूमत में बीफ खाने वाला। तो क्या ये सियासत की सियासी बयान है एक तरह से? आप निशाना नहीं थे? नहीं, निशाना तो मैं था या नहीं था, लेकिन शब्द तो मेरे लिए ही कहे गए ना जी, आपके लिए किए गए, तो मेरे कांग्रेस भी निशाने पर थी। बिना प्रमाण के किए गए। उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। मैं 2 दिन से कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो दे दे। मैंने कब आपके साथ लंच वगैरह करा या आपने मुझे ऐसा कृत्य करते देखा? तो असल में दरअसल बात क्या है कि अब भारतीय जनता पार्टी और कैलाश विजयवर्गीय जी के पास कुछ बचा नहीं है, और जाहिर है कि जब बचा नहीं है तो अब वो कुछ ना कुछ इसी तरह का, और मध्य प्रदेश में अब उनके पास वैसे भी कुछ नहीं है, तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए उन्हें कुछ चाहिए, तो क्या करे? तो इसी तरह का उनका मन में आया होगा भाव, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी मध्य प्रदेश में खत्म हो गई। मध्य प्रदेश में अभी भी मजबूत है, मजबूत अपोजिशन है। अपोजिशन मजबूत है, सत्ता में तो नहीं है ना जी, सत्ता में नहीं है। तो क्या ये एक राजनीतिक बयान है, सियासी बयान है, ताकि बीजेपी अपने एजेंडे को वहां पर कायम रख सके? यही लगता है आपको? केवल इनका काम विकास का नहीं है, इनके इसी तरह के काम है, तो ये इसी तरह की बातों में एक दूसरे पे करके इस तरह का समय बर्बाद करते हैं ताकि लोग इन बातों में लग जाएं, चर्चाएं इनमें बच जाएं, विकास से लोग हट जाएं। अभी पूरा देश एकजुट यानी ध्यान हटाने के लिए इस तरह का बयान दिया गया है। जी जी जी, बिल्कुल। आपने जब सबूत मांगा तो क्या रिएक्शन मिला है बीजेपी की तरफ से? आज तक नहीं मिला मुझे। कल एक बाइट फिर मिली किसी चैनल के जरिए, जिसपे उन्होंने ये कहा कि मैं जानता ही नहीं हूँ आरिफ मसूद कौन है। तो फिर अब दोनों बातों में डिफरेंस हो गया कि मुझे जानते नहीं हो, फिर कह रहे हैं कि वो ऐसा कृत्य करने वाला व्यक्ति है। तो पहले वाला बयान ठीक था कि ये ठीक था, ये भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक, आरिफ मसूद, अभी अशोक सिंह जी जो आरएसएस के तर्जुमान है उन्होंने भी खंडन किया है, और हीरो वाजपेयी जो कि बीजेपी के लीडर हैं उन्होंने भी खंडन किया है। एक तरह से वो मौजूदा हालात में मान रहे हैं तो उनको समझना चाहिए, और मैं कहूंगा उनसे कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है, उनको बताएं कि वो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं जी, प्रदेश में मंत्री भी कई विभाग के रहे हैं, तो उनको उसकी गरिमा का ख्याल करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ मसूद जी। कुल मिलाकर एक बात तो सामने आई कि बीजेपी के तर्जुमान और आरएसएस के तर्जुमान ने साफ तौर पर इस तरह के बयानों से बचने की सलाह दी है, चाहे वो कोई भी हो। इस वक्त देश के लिए, देश की सलामती के लिए जो जरूरी है उसके लिए एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है। आज की इस बहस में फिलहाल इतना ही। आदाब।